नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी इस वक्त सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। वजह यह है कि आज सर्राफा बाजार में ऐसा बदलाव देखने को मिला है जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को चौंका कर रख दिया है। सोने और चांदी की कीमतों में आज जोरदार गिरावट दर्ज की गई है और यही गिरावट आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर आज सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी कटौती देखने को मिली है और वो कौन सा नया सरकारी फैसला या नियम है जिसका सीधा असर गोल्ड और सिल्वर मार्केट पर पड़ रहा है। क्या यह गिरावट कुछ समय की है या फिर आने वाले महीनों में इससे भी नीचे भाव देखने को मिल सकते हैं? क्या यह खरीदारी का सही मौका है या अभी थोड़ा इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको सिर्फ भाव ही नहीं बताएंगे बल्कि आपके शहर के लेटेस्ट रेट भी साझा करेंगे। यानी आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के क्या रेट चल रहे हैं, चांदी का प्रति किलो भाव कितना है और अलग अलग शहरों में रेट में कितना फर्क देखने को मिल रहा है। ये सारी जानकारी बिल्कुल साफ और आसान भाषा में आपको मिलेगी। शादी ब्याह या भविष्य की जरूरतों के लिए सोना खरीदने वालों के लिए भी यह जानकारी काफी उपयोगी रहने वाली है। तो दोस्तों, सही फैसले के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आपका क्या मानना है, इस वक्त सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि सोने चांदी के ताजा भाव आपको सबसे पहले मिल सके। अब बिना देर किए जानते हैं कि आज सोना और चांदी किस भाव पर कारोबार कर रहे हैं। आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार विस्तार से देंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए क्योंकि यह जानकारी आपके फैसले के लिए बेहद जरूरी है। सोचिए जरा, एक ऐसी सुबह जब बाजार खुलते ही सोने और चांदी के भाव नए रिकॉर्ड की तरफ दौड़ पड़े। हर तरफ बस एक ही चर्चा हो कि आज फिर कीमती धातुओं ने इतिहास रच दिया। ऐसे ही माहौल में चलिए दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी के ताज़ा रेट क्या चल रहे हैं और इस तेजी के पीछे आखिर वजह क्या है। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 400 रुपये पर पहुंच गया है। 8 ग्राम चांदी 3,200 रुपये में मिल रही है। 10 ग्राम चांदी का भाव 4,000 रुपये दर्ज किया गया है। 100 ग्राम चांदी का भाव 40,000 रुपये के आसपास बना हुआ है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज 4 लाख रुपये तक पहुंच गया है। यह स्तर हाल के समय में बहुत कम देखने को मिले हैं। इस तेजी की बड़ी वजह बीती रात हुई फेड मीटिंग मानी जा रही है। ब्याज दरों पर आई फेड की कमेंट्री के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में करीब 12% की जबरदस्त छलांग देखने को मिली। नतीजा यह रहा कि ग्लोबल मार्केट में चांदी $120 के करीब पहुंच गई। इसी तेजी का सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा और यहां चांदी 4 लाख रुपये प्रति किलो से ऊपर कारोबार करती नजर आई। अब सवाल उठता है कि आखिर आगे क्या होगा? क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ती होंगी या यह तेजी और भी ऊंचे स्तर छुएगी? वजह यह है कि बीते कुछ समय में सोने और चांदी ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो पहले कभी देखने को नहीं मिले। लगभग हर सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नई तेजी की खबर आती है और भारतीय बाजार में भी भाव नए नए स्तर छूते नजर आते हैं। ऐसे माहौल में निवेशकों और खरीदारों के मन में यह कन्फ्यूजन होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि अभी खरीदारी करें, थोड़ा रुकें, मुनाफा बुक करें या फिर निवेश को आगे बढ़ाएं। अगर हम मौजूदा हालात और लेटेस्ट डाटा को ध्यान से देखें तो सबसे पहले नज़र अमेरिका के फेडरल रिजर्व पर जाती है। हाल ही में फेड ने ब्याज दरों को फिलहाल यथावत रखने का फैसला किया है, यानी अभी ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की गई है। लेकिन इसके साथ ही फेड ने यह संकेत भी दिया है कि अगर आने वाले समय में महंगाई काबू में रहती है और आर्थिक हालात अनुकूल रहते हैं तो भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। बाजार इसी संकेत को बेहद बारीकी से समझने और पढ़ने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि सोने और चांदी में इतनी तेज हलचल देखने को मिल रही है। निवेशक आने वाले समय की संभावनाओं को पहले ही भाव में शामिल करने लगे हैं। अनिश्चितता, वैश्विक आर्थिक दबाव और ब्याज दरों को लेकर बनी उम्मीदें, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने और चांदी को लगातार सपोर्ट दे रहे हैं। आने वाले दिनों में यह कहानी किस मोड़ पर जाएगी,
यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि कीमती धातुओं का बाजार बेहद दिलचस्प और निर्णायक दौर से गुजर रहा है। इतिहास बार बार यह साबित करता रहा है कि जैसे ही ब्याज दरों में कटौती होती है या कटौती की उम्मीद बनने लगती है, वैसे ही सोना और चांदी अपनी मजबूती दिखाने लगते हैं। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। जब ब्याज दरें नीचे आती हैं, तो बैंक डिपॉजिट और बॉन्ड जैसे साधनों से मिलने वाला रिटर्न कम हो जाता है। ऐसे माहौल में निवेशक ऐसे विकल्प तलाशते हैं जहां उनका पैसा सुरक्षित भी रहे और लंबे समय में उसकी वैल्यू भी बनी रहे। यही वह मोड़ होता है जहां सोना और चांदी निवेशकों की पहली पसंद बन जाते हैं। अब अगर डॉलर की बात करें, तो यहां भी तस्वीर सोने और चांदी के पक्ष में जाती दिख रही है। पिछले कुछ समय से डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिली है। जब डॉलर कमजोर होता है, तो सोना और चांदी, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में ही ट्रेड होते हैं, दुनिया के दूसरे देशों के निवेशकों के लिए सस्ते पड़ने लगते हैं। इसका सीधा असर डिमांड पर पड़ता है। जैसे जैसे डॉलर फिसलता है, वैसे वैसे सोने और चांदी की मांग बढ़ने लगती है और यही मांग भावों को ऊपर की तरफ धकेलती है। अगर आने वाले दिनों में डॉलर पर दबाव बना रहता है, तो यह सोने और चांदी के लिए एक मजबूत सपोर्ट फैक्टर साबित हो सकता है। दोस्तों, एक और बेहद अहम वजह है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वह है जियोपॉलिटिकल टेंशन, यानी वैश्विक तनाव। ईरान को लेकर अमेरिका के सख्त रुख, रूस और यूक्रेन से जुड़ी अनिश्चितता, चीन और अमेरिका के बीच चल रहा व्यापारिक तनाव और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक उथल-पुथल, ये सभी घटनाएं मिलकर बाजार में डर और अस्थिरता पैदा करती हैं। जब भी ऐसा माहौल बनता है, निवेशक सबसे पहले जोखिम भरे एसेट्स से दूरी बनाते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि हर बार जैसे ही किसी नए तनाव या टकराव की खबर आती है, सोने में तुरंत तेजी देखने को मिलती है। सोना सदियों से डर और अनिश्चितता का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। चांदी भी अब इसी राह पर चलती नजर आ रही है, क्योंकि उसमें सेफ हेवन के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड का सपोर्ट भी जुड़ा हुआ है। इसी पूरे बैकग्राउंड में अब आगे यह समझना और भी जरूरी हो जाता है कि मौजूदा हालात में सोने और चांदी का अगला रुख क्या हो सकता है और निवेशकों को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। अगर आप भी आज के सोने के भाव जानने के लिए उत्सुक हैं और यह समझना चाहते हैं कि मौजूदा तेजी के बीच बाजार का असली मिजाज क्या कहता है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ताज़ा रेट से और फिर समझते हैं कि आगे का रास्ता किस ओर जाता दिख रहा है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव पर नजर डालें तो कीमतें काफी मजबूत स्तर पर बनी हुई हैं। आज 18 कैरेट सोने में 1 ग्राम का भाव 13,500 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 18,000 रुपये के आसपास चल रही है। अगर 10 ग्राम की बात करें तो इसका भाव आज 1,35,000 रुपये तक पहुंच चुका है। वहीं बड़ी खरीदारी करने वालों के लिए 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव लगभग 13,50,000 रुपये के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। यह आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि घरेलू बाजार में सोने की मांग अभी भी बनी हुई है और भाव ऊंचे स्तरों पर टिके हुए हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें और 22 कैरेट सोने की दिशा में देखें, तो यहां भी माहौल काफी दिलचस्प बना हुआ है। सिर्फ फिजिकल मार्केट ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल मार्केट में भी सोने को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में लगातार इनफ्लो देखने को मिल रहा है। पिछले कई हफ्तों से गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ता जा रहा है, जो इस बात का साफ संकेत है कि बड़े और संस्थागत निवेशक अभी भी सोने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और इसे एक मजबूत निवेश विकल्प मान रहे हैं। इसके साथ ही सेंट्रल बैंकों की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है। खासकर एशिया और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सेंट्रल बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। जब सेंट्रल बैंक किसी एसेट में खरीदारी करते हैं, तो उसका असर सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक देखने को मिलता है। यही वजह है कि सेंट्रल बैंकों की यह खरीदारी सोने की कीमतों को लॉन्ग टर्म में मजबूत सपोर्ट देती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इन ऊंचे स्तरों से सोना और चांदी सस्ती भी हो सकती है?
दोस्तों, बाजार की सच्चाई यही है कि कोई भी बाजार कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। इतनी तेजी के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आना बिल्कुल स्वाभाविक है। शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। कभी अचानक डॉलर मजबूत हो जाए या कोई ऐसी खबर आ जाए जो फिलहाल बाजार की उम्मीदों के खिलाफ हो, तो भावों में थोड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो मौजूदा फंडामेंटल्स किसी बहुत बड़ी गिरावट की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। वैश्विक अनिश्चितता, सेंट्रल बैंकों की खरीद, ईटीएफ इनफ्लो और निवेशकों का भरोसा, ये सभी फैक्टर अभी भी सोने के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। भारतीय बाजार के लिहाज से एक और अहम पहलू है बजट। बजट में इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स स्ट्रक्चर या गोल्ड से जुड़ी किसी भी नीति में बदलाव का सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में बाजार की नजरें इन सभी फैक्टर्स पर टिकी रहेंगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो भले ही रास्ते में हल्के उतार चढ़ाव आएं, लेकिन सोना और चांदी फिलहाल अपनी मजबूती बनाए रखते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे माहौल में समझदारी यही है कि जल्दबाजी या डर के बजाय सोच समझकर और संतुलित तरीके से फैसले लिए जाएं। अगर बजट में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो इसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है और भारत में सोना चांदी और महंगे हो सकते हैं। वहीं अगर सरकार ड्यूटी में कटौती करती है तो कीमतों में थोड़ी राहत जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां एक अहम बात समझना जरूरी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी मजबूत ट्रेंड में बने रहते हैं तो ड्यूटी में बदलाव का असर सीमित ही रहता है। यानी शॉर्ट टर्म में हलचल हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड आमतौर पर ग्लोबल मार्केट ही तय करता है। इसी वजह से सिर्फ बजट या ड्यूटी के भरोसे बड़े फैसले लेना समझदारी नहीं मानी जाती। निवेशकों के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। बाजार भावनाओं से नहीं, धैर्य से जीता जाता है। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो हर गिरावट को घबराने की वजह नहीं, बल्कि खरीदारी के मौके के रूप में देखें। एक ही स्तर पर पूरा पैसा लगाने के बजाय एसआईपी या चरणबद्ध निवेश करना ज्यादा सुरक्षित और संतुलित तरीका होता है। इससे न सिर्फ जोखिम कम होता है, बल्कि औसत खरीद कीमत भी बेहतर बनती है। सोना और चांदी दोनों की अपनी अलग भूमिका है। सोना जहां पोर्टफोलियो में स्थिरता और सुरक्षा देता है, वहीं चांदी थोड़ा ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाती है, लेकिन उसी के साथ बेहतर रिटर्न की संभावना भी रखती है। इसलिए सिर्फ एक ही धातु पर निर्भर रहने के बजाय दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना ज्यादा समझदारी भरा फैसला माना जाता है। अगर आसान शब्दों में निष्कर्ष निकालें तो मौजूदा हालात और लेटेस्ट डाटा यही संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह सस्ती होने के मूड में नहीं है। बीच बीच में हल्का करेक्शन जरूर आ सकता है, भाव थोड़े नीचे जा सकते हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर में ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ झुका हुआ नजर आता है। वैश्विक अनिश्चितता, डॉलर में कमजोरी, फेड की संभावित ब्याज दर कटौती, सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी और गोल्ड ईटीएफ में मजबूत इनफ्लो, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने और चांदी को लंबे समय तक सपोर्ट देते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, इस दौर में डर के बजाय समझदारी से काम लेना सबसे जरूरी है। अफवाहों के पीछे भागने से बचें, शॉर्ट टर्म के लालच में आकर जल्दबाजी में फैसले ना लें और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं है, बल्कि भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक है, और मौजूदा माहौल में यह भरोसा अभी कमजोर होता नजर नहीं आ रहा। साथ ही अब बात करते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव की, क्योंकि गहनों की खरीदारी करने वालों के लिए यही कैरेट सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 22 कैरेट सोने के भाव में जबरदस्त मजबूती देखने को मिल रही है। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 16,200 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत 1,29,600 रुपये के आसपास बनी हुई है। अगर 10 ग्राम की बात करें तो आज 22 कैरेट सोना 1,62,000 रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 16,20,000 रुपये तक पहुंच गया है। यह आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि सोना इस समय बेहद मजबूत स्थिति में कारोबार कर रहा है। दरअसल बीती रात हुई फेड मीटिंग के बाद सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $5,500 के पार निकल गया है, जिसने वैश्विक स्तर पर हलचल तेज कर दी है। इसी तेजी के बीच
अब यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि अगर मौजूदा हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो आने वाले समय में सोने की कीमतें 2 लाख के स्तर के करीब पहुंच सकती हैं। पिछले हफ्ते भी 22 कैरेट सोने में बड़ी तेजी दर्ज की गई थी और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह वैश्विक अनिश्चितता बढ़ी है उसने इस तेजी को और मजबूती दी है। भू राजनीतिक तनाव, ब्याज दरों को लेकर असमंजस, डॉलर की चाल और निवेशकों की बढ़ती सतर्कता, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने और चांदी दोनों की कीमतों को ऊपर की ओर धकेल रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी माहौल का असर प्लैटिनम और कॉपर जैसी अन्य धातुओं पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां शानदार तेजी बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों और खरीदारों के लिए एक बेहद जरूरी सलाह देना जरूरी है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं, तो हमेशा पूरी जांच पड़ताल के बाद ही खरीदारी करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस भी सोने या चांदी को आप खरीद रहे हैं, उस पर हॉलमार्क जरूर मौजूद हो। हॉलमार्क सोने और चांदी की शुद्धता की पहचान होता है और यह भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से आपको सुरक्षित रखता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यहां बताए जा रहे भाव होलसेल रेट पर आधारित हैं। बाजार से खरीदारी करते समय इन कीमतों पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होता है, जिससे फाइनल कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अब अगर आज के 24 कैरेट सोने के भाव पर नजर डालें तो यहां भी मजबूती साफ दिखाई दे रही है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 17,000 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत 1,36,000 रुपये के आसपास बनी हुई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 1,70,000 रुपये के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है, जबकि 100 ग्राम शुद्ध सोने का भाव बढ़कर 17 लाख रुपये तक पहुंच गया है। आज जैसे ही बाजार खुला, 24 कैरेट सोने की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला, जिसने यह साफ कर दिया कि फिलहाल बाजार का रुख सोने के पक्ष में बना हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा हालात में सोने की कीमतें पूरी तरह खबरों और वैश्विक घटनाक्रमों से संचालित हो रही हैं। फेड की नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और निवेशकों की मानसिकता इस समय सोने को मजबूत सहारा दे रही है। ऐसे माहौल में खरीदारों और निवेशकों दोनों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वे भावनाओं में बहकर जल्दबाजी न करें, बाजार की चाल को समझें और पूरी जानकारी के साथ ही कोई भी फैसला लें।